नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे थे और उसी से संबंधित आज यह हमारी तीसरी वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण साबित होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, तमस उपन्यास में समस्या है। तो तमस नाम का उपन्यास है, इसमें कौन सी समस्या है यह बताना है हमें। और तमस उपन्यास भीष्म साहनी का उपन्यास है, ये आप जानते होंगे। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी समस्या को दर्शाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गरीबी, सांप्रदायिक वैमनस्य, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक विषमता। तो जो तमस उपन्यास है उसकी प्रमुख समस्या है सांप्रदायिक वैमनस्य। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वह किसने लिखा है। और कल भी हमने इससे संबंधित बातें की थी कि परीक्षा गुरु किसने लिखा है। ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमनी, बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास या लाला श्रीनिवास दास इनका नाम है। तो परीक्षा गुरु किसने लिखा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो लाला श्रीनिवास दास जी हैं, इन्होंने ही परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा था और यह भारतेंदु युग और आधुनिक युग का प्रमुख उपन्यास भी माना जाता है, यह आप जानते होंगे। और हिंदी का प्रथम उपन्यास भी इसी को माना जाता है, परीक्षा गुरु को। और शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी ढंग का उपन्यास भी कहा है, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। तो जैनेन्द्र जी ने कुछ उपन्यास लिखे हैं जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है। सुनीता, शेखर एक जीवनी, परख, त्यागपत्र। तो कौन सा उपन्यास सही नहीं है। नीचे जो मैंने आंसर दिया है उसमें आंसर गलत हो गया है, ऑप्शन गलत हो गया है, उस पर ध्यान ना दें आप लोग। ऑप्शन जो बी है, शेखर एक जीवनी, यह जैनेन्द्र जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह अज्ञे जी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का प्रमुख उपन्यास है और यह फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने यह उपन्यास लिखा है। और अज्ञे जी के प्रमुख उपन्यास हैं जैसे नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। बाकी जो सुनीता, परख और त्यागपत्र है, यह जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं। और जैनेन्द्र जी के और कुछ और उपन्यास हैं जैसे सुखदा है, विवर्त है, व्यतीत है, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर अनाम स्वामी दर्शाक, ये किसके हैं, जैनेन्द्र जी के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मेला आंचल मुख्यतः कैसा उपन्यास है। तो मेला आंचल जो उपन्यास है इसकी कथा वस्तु कैसी है, इसकी क्या विशेषता है, यह पूछा है इसमें। मेला आंचल के बारे में राजनीतिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक। तो जो मेला आंचल है यह मूलतः आंचलिक उपन्यास है, आप जानते हैं। ऑप्शन जो बी है हमारा सही हो जाएगा। मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है और इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा मेला आंचल लिखा गया, जिसमें पूर्णिया गाँव के की कथा है और बहुत सी प्रशांत इसका प्रमुख पात्र है जो मलेरिया रोग पे रिसर्च करते हैं पूर्णिया गांव में। बहुत सी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों और बहुत अच्छी उपन्यास है, आप जरूर पढ़ें। और रेणु जी के कुछ और उपन्यास हैं जैसे परिति परी कथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ये महत्वपूर्ण उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं और उनका महत्वपूर्ण उपन्यास मेला आंचल जो आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, गुनाहों का देवता। क्या पूछा है दोस्तों, गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुक्तिबोध। किसने लिखा है दोस्तों, गुनाहों का देवता लिखा है धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता कौन होते हैं, धर्मवीर भारती। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, अंधायुग। अंधायुग हमने पढ़ा था कि यह गीति नाट्य है, जब हम नाटक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है अंधायुग। और महाभारत की कथा वस्तु पर लिखा गया है अंधायुग। और ठेले पर हिमालय, यह इनका यात्रा वृत्तांत है। कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, 7 गीत वर्ष, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप जानते हैं इनकी सारी रचनाओं को, कई बार हम धर्मवीर भारती जी को देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला छठा प्रश्न है, परख।
परख उपन्यास के लेखक बताने हैं और थोड़ी देर पहले हमने देखे थे किसके उपन्यास, जैनेंद्र जी के प्रमुख उपन्यासों में। तो जैनेंद्र जी के प्रमुख उपन्यासों में एक उपन्यास परख भी है। और जैनेंद्र जी जो हैं ये मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहे जाते हैं दोस्तों। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दर्शाक, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैनेंद्र जी के। जैनेंद्र कुमार इनका नाम है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा और अहम समर्पण है। यह भी पूछा जाता है जैनेंद्र जी के उपन्यासों का मूल तत्व क्या है, मूल विषय क्या है, तो वह है काम पीड़ा और समर्पण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जालपा किस उपन्यास की पात्र है? तो जालपा उपन्यास पूछा है और जो उपन्यास दिए हैं ये सभी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं, आप जानते होंगे। और प्रेमचंद्र जी ने कुल 11 या 12 उपन्यास लिखे हैं। अभी उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे। तो जो जालपा है, जालपा यह किस उपन्यास की पात्र है या नायिका है, ऐसा पूछा गया है। गोदाम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोदान की तो नहीं है, क्योंकि उसमें हरिया, धनिया, झुनिया ऐसे नाम थे। और मालती, ये गोदान के पात्र हैं, महिला पात्र। लेकिन जो जालपा पूछा गया है यह गवन की पात्र हैं दोस्तों। गवन भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें जालपा को बहुत आभूषणों से बहुत लगाव होता है। लेकिन जब वो जानती है कि आभूषणों के कारण उसका घर बर्बाद हो गया, तो वो फिर उस लगाव को छोड़ देती हैं। बहुत अच्छा उपन्यास यह है गवन, उसकी प्रमुख पात्र है जालपा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रेमचंद के कुल कितने उपन्यास हैं? तो प्रेमचंद के कुल उपन्यास कितने हैं यह पूछा है। 12, 13, 9, 15। तो कितने हैं दोस्तों? उनके कुल उपन्यास हैं 12। वैसे उन्होंने टोटल 11 उपन्यास लिखे हैं, लेकिन एक मंगलसूत्र जो अधूरा था उसे मिला के 12 हो जाते हैं। तो कभी कभी 11.5 ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो कौन कौन से 12 उपन्यास हैं उनके, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देवास्थान रहस्य है, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, यह आप जानते होंगे। और उपन्यासों के कालक्रम से संबंधित वीडियो में शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर जरूर देखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार उपन्यासकार कौन हैं? तो क्या पूछा है, हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले, नारी के मन का विश्लेषण करने वाले कौन से उपन्यासकार हैं, कौन से कथाकार हैं, ऐसा पूछा गया है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कौन है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तो इनमें से जैनेंद्र जी जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और इन्होंने नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण को प्रस्तुत किया है। और आप जानते हैं इनके प्रमुख उपन्यास जैसे सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दर्शाक, इसमें इन्होंने नारी का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? तो हमने देखा था जब हम नाटक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ऐतिहासिक नाटककार देखा था उसमें, और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसमें प्रमुख थे। तो इसमें पूछा है ऐतिहासिक उपन्यासकार। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो कभी कभी आंसर खुद ही निकल जाता है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी जो हैं इसके ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी जाती है, आप जानते होंगे सर वाल्टर स्कॉट के नाम से किसे जाना जाता है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी को जाना जाता है। और ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारा। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो कौन सा दर्शन है इसमें? राष्ट्रवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, या इनमें से
कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है रंगभूमि उपन्यास। इसका प्रमुख पात्र सूरदास हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उन्हीं के विचारों को अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं। रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें प्रेमचंद ने इस उपन्यास की रचना 1925 ईस्वी में की थी और इसमें कृषक संघर्ष भी है दोस्तों और गांधीवादी दर्शक भी है और समाज सुधार के प्रयास भी इसमें किए गए हैं। इसके प्रमुख पात्र मैं बता चुकी हूँ कि सूरदास जी हैं और सोफिया, विनय, कुंवर, भरत सिंह, ये और भी इसके पात्र रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बाणभट्ट की आत्मकथा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यासकार भी रहे हैं और नाटककार भी रहे हैं। तो इन्हीं का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यह पूछा गया है। पत्रिकाओं का नाम है विशाल भारत, हंस, रूपाभ, हिंदी, नवजीवन। तो जो विशाल भारत है इसी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। ठीक है दोस्तों, बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो विषय वस्तु है वो प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया है। तो पूछा जा सकता है कि हर्षकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में किया है? तो वह है बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, लालचीन। क्या पूछा है? लालचीन उपन्यास के लेखक हैं। तो लालचीन उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन सहाय, सीताराम, श्रीनिवास दास या श्रीपत राय। कौन है दोस्तों? लालचीन जो उपन्यास है, और नया नाम आपको लग रहा होगा ये कुछ साथियों को। लालचीन उपन्यास है ब्रजनंदन सहाय। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ब्रजनंदन सहाय जी ने यह लालचीन नामक उपन्यास लिखा है। इनकी कुछ और औपन्यासिक कृतियां हैं, जैसे सौंदर्योपासक है, राधाकांत है, राजेंद्र मालती इनके अन्य उपन्यास हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सौंदर्योपासक है ब्रजनंद सहाय जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो क्या पूछा है? वामन दास उपन्यास का पात्र पूछा गया है इसमें। वामन दास उपन्यास किस उपन्यास का पात्र है यह बताना है। जुलूस, मेला आंचल, दीर्घ तपा, परिति, परिकथा। तो कौन से उपन्यास का पात्र है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने आंचलिक उपन्यास मेला आंचल लिखा है, तो उसी का पात्र है वामन दास। यह एक आंचलिक उपन्यास है, आप जानते हैं हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी इसी को माना जाता है। और जो ये वामन दास होता है दोस्तों, ये जो मेला आंचल है उसमें गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति कहे जाते हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति मेला आंचल में गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे? तो वो थे वामन दास। और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास जैसे जुलूस, दीर्घ तपा, परिति, परिकथा बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, इसमें दिए हैं। बाकी सभी उपन्यास रेणु जी के हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, गांधी जी ने के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा गया है गांधी जी पर, और उनकी जीवनी हम इसे समझ सकते हैं। तो कौन सा उपन्यास है वो, कौन सी जीवनी है? टोपी शुक्ला, समरसेस, अपने अपने अजनबी, पहला गिरमिटिया। वैसे ये उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास कह सकते हैं हम इसको, लेकिन जो गांधी जी का अफ्रीका का जीवन रहा है उससे संबंधित कुछ तथ्य इसमें रखे हैं, वही बताना है। तो कौन सा उपन्यास है वो? पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित, और किसने लिखा है ये? गिरिराज किशोर ने। ठीक है दोस्तों, गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं। और इनके गिरिराज किशोर के और भी उपन्यास हैं, जैसे लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता। ये महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं किसके? गिरिराज किशोर जी के। उसमें से महत्वपूर्ण उपन्यास पहला गिरमिटिया, जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों यहीं तक मेरे प्रश्न रहे हैं आज। कैसी लगी आपको ये प्रश्नों की सीरीज जरूर बताएं, और इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ जुड़े रहें और देखें महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।